हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में मैं आपके लिए फिर से एक नया सी लैंग्वेज का प्रोग्राम लेके आ गया हूँ, जिसमें कि हम लोग देखेंगे गो टू स्टेटमेंट से रिलेटेड एक प्रोग्राम। यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप लोग सिंपली देख सकते हैं कि आई नाम के वेरिएबल बना हुआ है, के में क्या है 1, फिर यहाँ पे एक लेवल बना हुआ है हियर, ठीक। फिर एक कंडीशन चेक हो रही है, क्या के ग्रेटर देन 2 है? अगर ऐसा है तो गो टू कर दो आउट पे, मतलब कंट्रोल को आउट पे शिफ्ट कर दो। अगर ऐसा नहीं है तो फिर जो है कि अपना आगे का कोड एग्जीक्यूट करो। फिर यहाँ पे फॉर लूप के थ्रू एक वैल्यू प्रिंट हो रही है, फिर यहाँ पे के की वैल्यू इंक्रीमेंट किया जा रहा है, फिर यहाँ पे गो टू को हियर कर दिया जा रहा है, मतलब कि कंट्रोल को हियर के पास शिफ्ट कर दो। तो बेसिकली यही छोटा सा प्रोग्राम है। आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, पहले खुद से ट्राई करना है। अगर ना बने तो वीडियो को फिर से दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं भी इसका आउटपुट बताता हूँ। यहाँ पे क्या हो रहा है कि के की वैल्यू क्या है 1, तो ये कंडीशन चेक करेगा के ग्रेटर देन 2 है क्या। चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि गो टू वर्क कैसे करता है। गो टू बेसिकली क्या करता है कि गो टू एक कंट्रोल को शिफ्ट करने का काम करता है किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिख दिया गो टू आउट, तो कंट्रोल अब यहाँ से कंट्रोल डायरेक्ट यहाँ आ जाएगा आउट पे, ठीक। फिर इसके बाद इसके आगे क्या लिखा हुआ कोड, अगर आगे कोड लिखा हुआ होगा तो वो एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। इस उसी प्रकार से गो टू हियर लिखा है तो क्या हो जाएगा, कंट्रोल यहाँ से फिर से यहाँ चला जाएगा, ठीक। फिर इसके बाद ये सारा कोड फिर एग्जीक्यूट करेगा। आप समझ गए होंगे गो टू क्या करता है। तो चलिए इसको मैं सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले इसे लेबल मिला, तो लेबल किसी गो टू के थ्रू आना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे हियर लिखा है तो इसको सिंपली इग्नोर किया जाएगा। के ग्रेटर देन 2 है, मतलब ये कंडीशन चेक कर रहा है कि क्या के ग्रेटर देन 2 है। तो यहाँ पे के क्या है 1, तो कंडीशन फॉल्स होने के चलते ये गो टू नहीं चलेगा। फिर इसके बाद क्या है, देयर लिखा है, तो ये देयर तो लेवल है, इसको आप सिंपली इग्नोर करिए। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई बराबर 1 से आई लेस देन इक्वल टू 5 आई प्लस प्लस, मतलब 1 से लेके 5 तक लूप चल रहा है, तो वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी, वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 1 2 3 4 5, ठीक। इतना प्रिंट होने के बाद इससे फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, के की वैल्यू प्लस प्लस हो जाएगी, के की वैल्यू प्लस प्लस हो गई। फिर इसके बाद क्या हो गया, के की वैल्यू 1 से 2 हो गई, ठीक। अब के की वैल्यू क्या है 2 है, 2 हो गई। तो फिर इसके बाद क्या हो रहा है, गो टू हियर, मतलब कंट्रोल को अब हियर के पास शिफ्ट किया जाएगा, तो कंट्रोल मेरा यहाँ पे आ जाएगा। अब फिर से कंडीशन चेक होगी, क्या के ग्रेटर देन 2 है क्या। लेकिन इस टाइम पे भी के ग्रेटर देन 2 नहीं है, क्योंकि के इक्वल टू 2 है, तो ये कंडीशन फॉल्स होने के चलते फिर से ये जो है गो टू स्टेटमेंट नहीं चलेगा। फिर इसके बाद मैं यहाँ आऊँगा, फिर से ये जो लूप है दोबारा एग्जीक्यूट होगा, तो फिर क्या प्रिंट होगा 1 2 3 4 5, ठीक। फिर इसके बाद के की वैल्यू प्लस प्लस हो जाएगी, प्लस प्लस होने के बाद के की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, 3 होने के बाद फिर गो टू हियर हो जाएगा। हियर कहने का मतलब कि कंट्रोल यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ आ जाएगा। फिर इसके बाद 3 के में होने के बाद फिर यहाँ पे ये कंडीशन चेक होगा, क्या के की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है क्या। तो यस, के की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है। तो यहाँ पे इस टाइम पे क्या होगा, गो टू आउट, मतलब ये वाला स्टेटमेंट चल जाएगा, कंट्रोल मेरा यहाँ आ जाएगा। यहाँ आने के बाद अब इसके बाद तो कोई स्टेटमेंट लिखा नहीं है यहाँ पे, तो प्रोग्राम मेरा यहीं से टर्मिनेट हो जाएगा। तो मैं जब इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो आप लोग देखिएगा इसका आउटपुट क्या आएगा। आप लोग देख सकते हैं 1 2 3 4 5 एंड 1 2 3 4 5, ठीक। तो इसका आउटपुट ये आ गया सेम। तो यही इसका आउटपुट आना था, बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है। अगर मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं, यहाँ पे मैं गो टू हियर की जगह पे गो टू देयर कर दूं, तब क्या होगा। वीडियो को फिर यहाँ से दोबारा पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए पहले, फिर इसके बाद दोबारा इसके सॉल्यूशन पे आइएगा। देखिए मैं फिर से इसका अब देयर पे मैं इसको ड्राई रन करके बता रहा हूँ। देयर पे क्या होगा, के की वैल्यू 1 है शुरुआत में, इसको हटा देते हैं। के की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पे हियर को इग्नोर किया जाएगा, के ग्रेटर देन 2 कंडीशन फॉल्स होगा। ट्रू रहता तो ये यहाँ पे सिंपली आ जाता, प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता, बट यहाँ पे कंडीशन अभी फॉल्स है तो कुछ नहीं होगा। फिर इसके बाद आई की वैल्यू यहाँ से 1 से 5 तक प्रिंट होगी, तो 1 2 3 4 5 प्रिंट हो गई। फिर के की वैल्यू प्लस प्लस हो गई, प्लस प्लस होने के बाद
के की वैल्यू क्या हो गई 1 से 2, ठीक 2 हो गई। फिर इसके बाद क्या हो रहा है गो टू देयर, फिर यहाँ पे गो टू देयर है, इस बार हियर नहीं है देयर है, तो देयर पे क्या होगा कंट्रोल यहाँ जाएगा न कि यहाँ जाएगा, ठीक यहाँ नहीं जाएगा, हियर पे नहीं जाएगा, देयर पे जाएगा। तो देयर पे आने के बाद फिर से ये पूरा पूरा लूप चलेगा, ठीक तो फिर से वही 1 2 3 4 5 दोबारा प्रिंट हो जाएगा, ठीक पहले में ये प्रिंट हुआ था, दूसरे में ये प्रिंट हुआ था, मैंने डिलीट करके दोबारा नहीं बनाया, पहले वाला जो है उसी को यूज किया हूँ। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा प्रिंट होने के बाद फिर यहाँ पे के की वैल्यू प्लस प्लस हो जाएगी, के की वैल्यू क्या हो गई 3, 3 हो गई। फिर इसके बाद गो टू क्या हो जाएगा देयर, कंट्रोल फिर से यहाँ आ जाएगा, यहाँ आने के बाद फिर ये प्रिंट होगी, ठीक 1 2 3 4 5 प्रिंट होने के बाद फिर के प्लस प्लस हो जाएगा, के प्लस प्लस होने के बाद क्या हो जाएगा 4, फिर इसके बाद 4 होने के बाद गो टू देयर होगा, देयर मतलब फिर कंट्रोल यहाँ आ जाएगा, फिर इसके बाद ये पूरा वैल्यू प्रिंट होगी। आई होप आप समझ गए होंगे कि अब क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई केस आ नहीं रहा है जिससे कि मेरा प्रोग्राम टर्मिनेट हो, क्योंकि गो टू हियर था, जब गो टू हियर था यहाँ पे तो क्या हो रहा था, जब यहाँ पे गो टू हियर था तो कंट्रोल यहाँ जा रहा था और ये कंडीशन ट्रू हो जा रही थी, ट्रू होने के बाद यहाँ पे गो टू आउट हो जा रहा था जिससे कि मेरा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जा रहा था। बट मेरा यहाँ पे गो टू हियर तो हो ही नहीं रहा है कि यहाँ जाए कंट्रोल, गो टू देयर हो रहा है, तो देयर होने के बाद गो टू सिंपली कंट्रोल सिंपली यहाँ आ जा रहा है, फिर इसके बाद लूप ये दोबारा एग्जीक्यूट हो रहा है, फिर के प्लस प्लस हो रहा है, फिर गो टू जो है कि देयर करने के बाद कंट्रोल यहाँ आ जा रहा है, फिर लूप यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है। मतलब ये प्रोग्राम इनफाइनाइट जो है कि रन हो इनफाइनाइट टाइम रन होगा, कभी भी ये टर्मिनेट होगा ही नहीं। मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ, ये देखिए प्रोग्राम कभी टर्मिनेट नहीं हो रहा है, हमेशा रन कर रहा है, क्योंकि जो है कि टर्मिनेटिंग कंडीशन जो थी वो यहाँ पे हिट कर ही नहीं रही है, ठीक तो सिंपल सा प्रोग्राम था गो टू का। इससे आपका गो टू का जो कंसेप्ट है सॉरी जो गो टू का कंसेप्ट है वो रिफ्रेश हुआ होगा, अगर नहीं आ रहा होगा पहले से आपको तो गो टू कैसे काम करता है ये भी आपको आया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये प्रोग्राम समझ में आया है, आपको लगा होगा कि ये प्रोग्राम यूज़फुल है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि इस तरीके का प्रोग्राम यूनिवर्सिटी वगैरह में भी, कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी या इंटरव्यू वगैरह में भी काफ़ी पूछे जाते हैं कि आपका लॉजिक जो है कि प्रोग्राम से रिलेटेड कैसा है, आपका लॉजिक बिल्डिंग को चेक करने के लिए, आपका लॉजिक बिल्ड है या मतलब विदाउट लॉजिक के हैं आप, इस चीज़ को चेक करने के लिए आपको इस तरीके का प्रोग्राम पूछा जा सकता है। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।